गंगा में शैवाल आने से बोले गंगा वैज्ञानिक, जीवों पर मंडराने लगा खतरा। मोक्षदायिनी मां गंगा का जल एक बार फिर हरा होने से काशीवासी चिंतित है। इस महीने यह दूसरी बार रंग बदलने से गंगा प्रेमियों के साथ वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है। पिछली बार मिर्जापुर के निकट लोहिया नदी से आए शैवाल काई ने गंगा जल का रंग बदला था, लेकिन इस बार प्रयागराज से शैवाल काशी पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं शैवाल के आने से नियमित गंगा स्नान करने वाले गंगा प्रेमी और घाट पुरोहित भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि गंगा में जल स्तर की बढ़ोतरी और घटना तो कई बार देखा है, लेकिन बाढ़ के समय में भी इतना शैवाल कभी काशी में नहीं दिखा था। आस्था से जुड़े होने के कारण सुबह स्नान करने से पहले जल की ऊपरी सतह को साफ करना पड़ता है। वहीं घाट पुरोहितों का कहना है गंगा महज नदी नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका चलाने की सशक्त माध्यम है। इनके अस्तित्व को खतरा आएगा तो अनर्थ होगा और करोड़ों परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होगा। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नदी वैज्ञानिक प्रोफेसर वी.डी. त्रिपाठी के अनुसार जब नदी का तापमान 25 डिग्री से अधिक होता है तो नदी का अवतरण और शैवाल पनपने के अनुकूल बन जाता है। शैवाल के कारण गंगा में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, जिससे जलचरों के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि जल्द ही समस्या का अस्थायी हल नहीं खोजा गया तो गंगा की परिस्थिति बर्बाद हो सकती है। तब गंगा में पलने वाले जीवों की प्रजाति पर संकट आएगा। सबसे पहले छोटे आकार वाले जीवों के जीवन पर संकट होगा। राधे कृष्ण रस्तोगी। राधे कृष्ण जी कै साल से घाट पे आ रहे हैं? 40 साल से आ रहे हैं यहाँ। क्या करते हैं? रोज स्नान करते हैं? रोज जाते हैं, स्नान करके जल लेके जाते हैं। क्या देख रहे हैं आजकल, क्या देख रहे हैं, पूरी बात बताइए। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा, जो काई आज जम रही है, जैसे वरुणा नदी में जम जाती है। अभी जब से ललिता घाट का प्लेटफार्म बनाया है तब से गंगा का प्रवाह बिल्कुल धारा रुक गई। अभी लगता है कुछ दिन में पूरा नाला टाइप का हो जाएगा वरुणा नदी का। कितना दुख हो रहा है आपको देख के कि गंगा जी में जल लेने में भी देखिए पूरी काई आ जाती है। जल अब चढ़ाने में देखिए ये पूरी काई है, कितना हिला के लीजिए पूरा काई आ जाता है जल तो क्या इसके पहले आपने 40 सालों में कभी काई जमते कभी नहीं सीढ़ी पर जमती है तो आदमी यहाँ जो आता है रोज वो साफ कर देता। कभी नदी में तो काई का सवाल ही नहीं था, नदी प्रवाह थी। अभी जब से इतना आगे प्लेटफार्म बना दिया है उसके बाद से ही पूरा ये कितना दुख हो रहा है। आप गंगा प्रेमी है, क्या लगता है क्या धीरे धीरे गंगा का भी अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा? बस फोटो और टीवी में रह जाएगा। पूजा पाठ आदमी के धर्म में क्या रह जाएगा? क्या देख रहे हैं, किस तरह का जमा है? अरे पूरी देखिए पूरा पानी ही पूरा हरा है, एकदम काई, कहीं से आगे तक उतनी चल जाइए एकदम पूरा काई ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? अरे उसका कोई सुधार, कोई प्लेटफार्म में ये उतना आगे तक निकाल दिया जो गंगा की धारा ही को बदल दिया। अब गंगा को लगता है कुछ दिन में क्या व्यापार सिस्टम बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आती सरकार की पॉलिसी। तो क्या लगता है गंगा मर रही है अब गंगा तो देखिए गंगा प्रदूषण, गंगा साफ, गंगा सफाई, इतनी पैसा लग गया, लेकिन आज काई की व्यवस्था देखिए, गंगा की स्थिति देखकर तो काफ़ी मन लगता है कि अपने सामने ही गंगा समाप्त हो जाएंगी। कितने दुखी हैं आप इस दशा को देख के गंगा की? अरे अपार होता है कि बताइए, एक समय था हम लोग का कि हम लोग जाके उस पर जाके पानी भी पीते थे। गंगा का कितना साफ पानी था, अब आज गंगा चढ़ाने लायक नहीं, स्पर्श लायक नहीं है। नाम और परिचय बता दे। मेरा नाम श्याम शंकर तिवारी है, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। श्याम जी, क्या स्थिति है गंगा जी की इस समय, क्या देख रहे हैं गंगा जी में? गंगा की स्थिति है कि श्लोक है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। यानी 400 कोस दूरी पे गंगा का नाम लीजिए, गंगा की हवा लग जाए, स्नान करने का फल होता है। लेकिन ये गंगा का हाल देखिए, ऐसा कभी देखा गया नहीं है। ये कॉरिडोर की वजह से गंगा का बहाव कम हो गया है, इसलिए यहाँ से लेके आगे तक जितने भी देख रहे हैं सब हरा हरा पानी। कुछ लोग कहते हैं ये पत्थर में से निकलता है, ये पत्थर तो हर घाट पर है, ऐसा नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या स्थिति हो गई? गंगा का पानी आचमन योग्य है या पूजा योग्य है या पीने योग्य है, नहाने योग्य है? पीने योग्य आचमन को छोड़ दीजिए, नहाने योग्य नहीं है। क्या हो गया पूरे घाटों पे? घाटों पर फिलहाल तो कोई यात्री अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर जो स्थानीय लोग स्नान करते हैं वो अपने आस्था के साथ वो स्नान कर रहे हैं। तो इस समय गंगा जी के पानी का रंग क्या है? एकदम हरा है। कभी आपने ऐसा देखा था अपने जीवन में? अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा। ये कॉरिडोर की वजह से मैन है। कॉरिडोर की वजह से क्या बहाव कम हो गया जी, बहाव उस पार चला गया है। हाँ। बीच में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका उपाय करें तो गंगा जी भी खत्म हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? उपाय तो करना चाहिए, तो गवर्नमेंट का काम है। हम लोग तो खाली वक्तव्य दे सकते हैं। हाँ। कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या आपको कितना दुख हो रहा है गंगा जी में काई देख के? दुख की कोई व्याख्या नहीं कर सक रहा हूँ मैं।
माने दुखी हैं आपकी गंगा जी वही काई जम गई। जितने भी घाट वाले हैं, हम हों चाहे साहनी बंधु हों, सब परेशान हैं। ठीक है। इस समय गंगा की स्थिति क्या है, किस रंग क्या हो गया है? इसलिए कि देखिए हरा पानी है, मनगंगा से लेकर ये संजय घाट तक, लाल घाट तक है। ये लोग ना पानी भर पा रहे हैं, ना पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना नहा पा रहे हैं, ना लोग स्नान कर पा रहे हैं, पी पा रहे हैं। कितने सालों से आप नाव चला रहे हैं और पहली बार आपने देखा इसी का ही? ये हम पहली अपनी लाइफ में देख रहे हैं। कितना साल हो गया आपको नाव चला? अरे हमको यहाँ बचपने से हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ। तो गंगा में कभी काई जमते आपने नहीं कभी देखा? नहीं। क्या गंगा जी में कभी काई नहीं रहता था। हम अपने लाइफ में पहली बार ये देख रहे हैं काई गंगा जी में उतर आ रहा है। आज करीब 2-3 महीने से काई आ रहा है। ये बताइए कि इससे क्या लगता है गंगा जी भी खत्म हो जाएंगी? खत्म तो होने होना है। जब इसी तरह सरकार चलेंगी तो गंगा जी खत्म हो जाएंगी। हम लोग सूखा पड़ जाएगा, हम लोग भूखे होके मर जाएंगे। ना नाव डोंगी चलेगा, ना कुछ चलेगा, तो हम क्या करेंगे? कहाँ अपने बाल बच्चे पूरे घाट की स्थिति क्या हरा हरा है? पूरे घाट की स्थिति है। देख लीजिए, मनगंगा घाट देख लीजिए, ये राम घाट देख लीजिए, सिंधा घाट देख लीजिए, सब ये सब पूरा हरा हरा पानी है। जहाँ जहाँ दम मद्दा पानी नहीं मिल रहा वहाँ दम हरा है। कितना दुख हो रहा है आपको गंगा जी? अरे हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। न पी पा रहे, न रह पा रहे हैं, महक रहा है पानी। गंगा के पानी को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी है, जिसका फ्लॉक पानी के ऊपर तैर रहा है। नॉर्मली माइक्रोसिस्टिस बहते हुए पानी, खास करके गंगा में नहीं पाया जाता है, लेकिन जहाँ भी पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ पर न्यूट्रिएंट का कंडीशन, यूट्रोपिक कंडीशंस हो जाती हैं, वहाँ पर माइक्रोसिस्टिस ग्रो करने लगता है। माइक्रोसिस्टिस की एक खासियत होती है कि ये यूट्रोफाइट लेक या नाले या तालाबों में ही उगता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के किसी क्षेत्र से, किसी नाले से या किसी नदी के ऐसे क्षेत्र से ये माइक्रोसिस्टिस बह करके आया है पानी के साथ और गंगा जी में आ गया है। और मुझे लगता है कि यदि पानी का प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी बह जाएगी। और दूसरी बात, यदि ये बहुत दिनों तक इसी रूप में पड़ी रहे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि न्यूरोटॉक्सिन माइक्रोस्टीन जो है ये रिलीज करता है और उससे मछलियों के या अन्य जल जीवों के मरने का खतरा भी है। ऐसी स्थिति में इसको हटाने के लिए अविलंब गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा।